ये 7 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का पाठ पक्का कराया। बाबा ने कहा कि बच्चे अगर चाहते हैं कि हमारी स्थिति एक रस रहे, हलचल वाली ना हो, तो उसके लिए क्या याद रखना है कि जो भी दृश्य आ रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, परिस्थितियाँ आएंगी और चली जाएंगी ना। लेकिन बाबा कहते हैं हम बच्चों की स्थिति खराब ना हो ना। वो कब हो सकता है? बाबा कहते हैं स्थिति खराब कब नहीं होगी, जब साक्षी अपने आप को रखेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे कल्प पहले भी तुम बच्चों ने ये सारी परिस्थितियों को पार किया था और अब भी कर लेंगे। इसलिए हमेशा बस क्या रखना है, बाबा को अपना साथी बना कर रखना है। बाबा का हाथ पकड़ कर के रखेंगे तो हर बात को पार करते जाएंगे। आज के बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलदे हो, है ना। बाबा ने कहा इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलदे हो। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर है सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ। क्या समझना है? ड्रामा। सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, और अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम बच्चे देवी देवता बनने वाले हो, तो देवी देवता इतनी ऊंची पोस्ट है, तो कोई ऊंची पोस्ट लेने के लिए हर प्रकार का पेपर देना पड़ता है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चों के सामने भी अलग अलग तरीके से पेपर आएंगे, है ना। कोई निंदा करेंगे, कोई अपमान करेंगे, कोई सम्मान भी देंगे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे सम्मान दें तो ये नहीं कि एकदम एक्साइटमेंट में आ जाओ, खुशी में। और बाबा कहते हैं अपमान होने पर ये भी ना हो कि एकदम ही उदास हो जाए। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ये तो बच्चों की अलग अलग तरीके से परीक्षा होगी। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। बाबा कहते हैं ना बच्चे, 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले भी कोई बात हुई है ना, तो उसको बार बार याद नहीं करना है ना। चाहे कोई निंदा करे, कोई बाबा ने का चाहे स्तुति करे। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। तो वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा, है ना। रूहानी बाप का नाम शिव बाबा, रूहानी बच्चों का नाम आत्मा। जीव का नाम पड़ता है। ये जो अलग अलग नाम रखे जाते हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ, ये तो शरीर पर है ना। लेकिन रूहानी बच्चे तो सभी कौन है? आत्माएं हैं। आत्मा का नाम तो वही रहता है। तो ये भी बच्चे जानते हैं सत्संग तो ढेर है। ये है सच्चा सच्चा सत्य का संग, है ना। दुनिया में तो सत्संग बहुत कह देते हैं, लेकिन सच्चा संग तो किसी का होता नहीं। आजकल तो गुरु भी क्या करते हैं, है ना, अपने आप कोई भगवान कहलाने लग जाते हैं। तो वो सच्चा संग तो नहीं हुआ ना। जो सच्चा सच्चा सत्य का संग है वो किसका है? एक परमात्मा का। तो जो सत्य बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं, तो ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है। तो यह भी तो तुम बच्चे जानते हो ना। बाबा ने कहा बच्चे, दुनिया में कितनी जगह देखो आजकल गीता भागवत पाठ ये सब करते रहते हैं, लेकिन जैसा ज्ञान बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं ये और कोई बता ही नहीं सकता है।
तो ये तुम बच्चे जानते हो, सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा ने शुरू से लेकर अंत तक सारी हिस्ट्री बच्चों को बता दी है ना, सारा राज बच्चों को समझा दिया है। तो तुम बच्चे ही कौन बनते हो? सारा चक्र बाबा ने समझा दिया, तो बच्चे क्या बन जाते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो बाप बैठ समझाते हैं ना, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। बाबा कहते हैं ना, ये चक्र माना जो सृष्टि चक्र का चित्र है, ये क्या है? विश्व घड़ी है, जिसमें पूरे विश्व का समय कैसे चल रहा है वो सारा क्लियर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी को भी ये समझाने के लिए चित्र के सामने खड़ा करना चाहिए। तो अब तुम इस तरफ जाएंगे, उनको बताना है कि अब कलयुग से निकलकर कहाँ जाएंगे? सतयुग की तरफ जाएंगे। तो बाप जीव आत्माओं को कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, तुम अपने को आत्मा समझो। तो ये नई बात तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी वास्तविक पहचान है, कोई नई बात तो नहीं है। जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं और अब फिर से सुन रहे हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है ना। शिव बाबा तो निराकार है ना। बाबा ने कहा कोई देहधारी बाप टीचर गुरु तो नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है, और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बातें नहीं करते होंगे। मधुबन तो ये एक ही है, वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं, है ना। वो सोचते हैं मधुबन वो वृंदावन में है, लेकिन मधुबन तो बाबा का घर है ना। जहाँ जा करके देखो बाबा से मिलते हैं, है ना, इतना ज्ञान सुनते हैं, तो उसको ही तो मधुबन कहेंगे ना। जहाँ मुरली चलती है, सच्ची मुरली तो इस समय संगम पर मधुबन में बाबा सुनाते हैं। अब वह तो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं, जो ऐसे माना दृष्टांत दिखाए जाते हैं। इस समय संगम की बातें हैं, तो भक्ति में क्या किया, उसको समझाने के लिए ऐसे बना दिया है। प्रैक्टिकल में तो मधुबन यही है, वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। तो भक्ति मार्ग में ये मनुष्यों ने बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी बुद्धि में तो है ना कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी हम संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाबा ने आकर स्मृति दिलाई है। बाबा ने आकर क्या किया, सारा याद दिलाया बच्चों को। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थीं, तो शरीर भी सतो प्रधान थे। और इस समय तो सतयुग नहीं है, ये तो क्या है, ये तो बाबा ने कहा कलयुग है। तो गोल्डन एज में तो हम थे ना, फिर चक्कर लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते इस आयरन एज में आ गए। अब फिर से चक्र जरूर लगाना है। अब जाना है, कहाँ जाना है? बाबा ने कहा अब अपने घर जाना है ना, परम धाम घर जाना है। तुम सिकी लदे बच्चे हो ना। सिकी लदे उनको कहा जाता है, किसको, किनको कहा जाता है सिकी लदे? लाडले प्यारे। और किसको कहेंगे? सिकी लदे किसको कहेंगे? बाबा की याद में रहते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। और संजय भाई जी, सिकी लदे बच्चे किनको कहेंगे? बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। अच्छा, और हाँ, जिनको बाबा ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। अभी आप और क्लोज आ गए काफी। और कृष्णा भाई, किसको कहेंगे बताओ? लक्ष्मी माता।
बाबा ने कहा सिकिलदे बच्चे माना जो बहुत टाइम से बाबा से बिछड़े हुए थे, है ना, दूर थे ना। 5000 वर्ष के बाद इस समय संगम पर आत्मा परमात्मा का मिलना होता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सिकिलदे तो उनको कहा जाता है ना जो बहुत समय से दूर थे, बहुत समय गुम हो जाते हैं। गुम कहाँ हो गए? इसी माना सृष्टि पर मेरा मेरा करने लग गए ना, यहीं पर ही फंस गए। तो जो बहुत समय के बाद मिलते हैं, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तुम बच्चे जानते हो ना ये वही बाबा है। कौन सा? कल्प पहले वाले, है ना। कल्प पहले भी बाबा से मिले थे, जिन्होंने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का ज्ञान हमको दिया था, है ना। वही बाबा हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था और अब फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। तो यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, है ना। बाबा रियलाइज कराते हैं। क्या रियलाइज कराते हैं? कि बच्चे सतयुग का राज्य भाग्य तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। विजय बाबा ने कहा बच्चों की निश्चित है। तो इसमें आत्मा के 84 जन्मों की रियलाइजेशन आ जाती है ना। पूरा सृष्टि चक्र में सारा राज आ जाता है। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्यों को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तो तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह तो यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। बाबा ने कहा जो सतयुगी आत्मा नहीं होंगी वो आएंगे भी नहीं ज्ञान सुनने के लिए। उनको कितना भी समझाओ ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कोई तो थोड़ा समझेंगे, जो लास्ट में आने वाली आत्मा होती है, त्रेता में लास्ट में आते हैं तो थोड़ा ही समझेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, तो अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। बाबा ये तो नहीं कहते कि बच्चे अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करो, अपने काम छोड़ करके कोई यहाँ तो नहीं बैठ जाना है ना। बाबा तो क्या कहते हैं? बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे रहना है? कमल पुष्प के समान रहना है। रिफ्रेश होने वही आएंगे जो बहुत अच्छा पद पाने वाले होंगे ना। बाबा ने कहा वही आत्माएं क्या करेंगे? मधुबन घर जाते हैं ना रिफ्रेश होने के लिए, सेंटर पर आते हैं, ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं। तो बाबा ने कहा जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा वो मुरली सुनने के बिना रह नहीं सकेंगे। तो कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ नहीं करेंगे। ये ज्ञान तो ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो व्यर्थ तो जाएगा नहीं। बाबा ने कहा फल तो मिलेगा जरूर, है ना। चाहे पीछे ही आए, चाहे सतयुग में आए, सतयुग के लास्ट में आए, त्रेता के लास्ट में आए। बाबा ने कहा लेकिन फल तो मिलता है ना। सजा खाकर आ जाएंगे। जिन्होंने कम पुरुषार्थ किया वो लास्ट में आएंगे, लेकिन कैसे? सजाएं खाकर। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा के बिगड़ तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अब यह तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराते रहो। बाबा कहते हैं ये बातें तो अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले तो पहले उनको यही समझाना है कि तुम कौन हो? आत्मा हो ना। अपनी असली पहचान आज भूल गए ना मनुष्य, तो बाबा कहते उनको यही समझाओ कि अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसको बुलाते हैं? शरीर के नाम पर। तो इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। बाबा शरीर के नाम से नहीं देखते हैं। बाबा तो क्या याद रखते हैं? ये तो मेरे बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं। तो तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, और बाबा क्या कहेंगे? मेरे रूहानी बच्चे आए हैं। तो इस संगम पर बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तो पहले तो रूह है ना, पीछे फिर बच्चों का नाम लेते हैं। अब सबको आत्मा आत्मा कहें तो कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि किसको बुला रहे हैं ना, तो इसलिए फिर शरीर का नाम लेकर के भी बोलना पड़ता है। तो रूहानी बच्चों तुम समझते हो ना रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागी रथ पर विराजमान हैं।
हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। तो वह बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, और तो कोई मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके, कभी ऐसे समझा ना सके। जैसे बाबा इस समय समझाते हैं, कोई देहधारी तो ऐसे समझा ना सके। यह भी तुम बच्चे जानते हो, ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं, किसकी? ब्रह्मा बाबा की नहीं है ना। ज्ञान तो किसने दिया है? शिव बाबा ने। तो इनको तो ये मालूम ही नहीं था, ब्रह्मा बाबा को ये मालूम ही नहीं था कि अब कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। तो इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा तो फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके तो देहधारी गुरु हैं, धर्म स्थापक भी देहधारी हैं। यह धर्म किसने स्थापन किया? कौन सा धर्म? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ने। तो परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किया ना। तो ब्रह्मा बाबा का कोई इस समय संगम पर तो कोई देहधारी गुरु नहीं है ना। जब तक ज्ञान नहीं था, है ना, तब तक तो देहधारी गुरु बनाए, लेकिन जब सच्चा सतगुरु मिल गया, फिर तो सच्चा ज्ञान मिल गया, फिर देहधारी गुरु की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। तो इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियंस लोग कहेंगे क्राइस्ट ने ये धर्म स्थापन किया, वह तो देहधारी है, चित्र भी है। तो इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? माना जो क्रिश्चियन धर्म है उनका तो क्राइस्ट का चित्र दिखाते हैं, धर्म स्थापक का, लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, उनका स्थापक तो कौन है? निराकार है। तो उनका चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही तो दिखाएंगे ना। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, है तो वह कैसा? बिंदी रूप है ना। नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। ऐसा नहीं है कि नाम रूप से न्यारा है, नाम रूप है परंतु अव्यक्त है। इन आँखों से नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं ना, तभी तो सब उनको याद करते हैं। बाबा ने कल पहले भी राज्य भाग्य दिया था और अब भी दे रहे हैं, तभी तो सभी मनुष्य आत्माएं जब भी दुख होता है तो किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है, क्योंकि बाबा ने हर कल्प में बच्चों को आकर दुखों से छुड़ाया है। तो ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चों मन मना भव ना, माना क्या करना है? हाँ, मन में बाबा को याद करते रहो, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। तो बाबा कहते बच्चे मुझे एक बाप को याद करो, किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए। तो ये अच्छी रीति से समझने की बातें हैं। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन वही रिपीट करते रहो। जो बाबा हमें पढ़ाते हैं उसको क्या करते रहो? रिपीट करते रहो। शिव बाबा भगवानो वाच है ना। पहले पहले तो अल्फ ही समझाना पड़े, ये पक्का नहीं किया और ते बताई तो फिर कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। मान लो हम कोई समझने आया और पहले उनको सीढ़ी का चित्र है ना और सारे कल्प वृक्ष का चित्र ये सब बताने लग जाए तो उनको नहीं समझ में आएगा। पहले उनको ये बताना चाहिए हम कौन है और हमारा पिता कौन है। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई तो कह देते हैं कि ये बात तो राइट है, कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, राइट बात है, और कोई कहते हैं इसे समझने में तो टाइम चाहिए, कहते जब फुर्सत होगी ना तब आएंगे, है ना। बात तो सही है, ऐसे कहते हैं। कोई कहते हैं विचार करेंगे, देखेंगे, है ना, सोचेंगे, आएंगे, ऐसे कह देते हैं। तो किस्म किस्म के आते हैं ना। ये है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को पढ़ाते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माओं के लिए तो क्या है, नया कहेंगे ना, लेकिन हर कल्प में बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं। इसलिए कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, जो मनुष्यों के पास है ही नहीं ये सच्चा ज्ञान, वह बातें बाबा इस समय हम बच्चों को समझाते हैं।
तो विचार चलता है क्या करें जो मनुष्यों को ये समझ में आ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कह सकते हैं जिसको शरीर ही नहीं है। ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है ना, तभी तो उनको ज्ञान का सागर कहते हैं ना। माना परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, आत्मा को नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही क्यों कहेंगे, क्योंकि बाबा ने कल्प पहले भी ज्ञान सुनाया, हर कल्प में सुनाते हैं, तभी तो उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को तो ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है ना। तो जरूर होकर गए हैं तभी तो याद किया है। माना भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, क्यों? क्योंकि बाबा ने संगम युग पर क्या दिया, ज्ञान दिया, फिर भक्ति मार्ग में उसका गायन किया जाता है। तो पहले तो यही पूछना चाहिए कि अभी कलयुग है या सतयुग है। बाबा कहते मनुष्यों से पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए कि अभी कलयुग है या सतयुग है, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। तो एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है ना। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। अगर कहें कि सतयुग है तो फिर तो किसका राज्य होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का राज्य होना चाहिए। जैसे दुनिया में किसी को कहते हैं ना कि सच्ची शांति सुख पाना हो तो ज्ञान आकर के सुनो, तो कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है ज्ञान की, है ना। अगर बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग होता तो फिर तो कौन होते इस समय, लक्ष्मी नारायण का राज्य होना चाहिए था। तो ये तो पुरानी दुनिया है। बाबा ने कहा बच्चे तो लक्ष्मी नारायण होते तो उन्हों का राज्य होता, फिर ये कंगालपना नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, किनके, लक्ष्मी नारायण के। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि तो कितने बड़े बड़े होंगे। मंदिर में तो केवल छोटे छोटे चित्र मॉडल बना देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में देवी देवताएं राज्य करते थे तो बाबा ने कहा कितने बड़े बड़े महल बगीचे सब होते थे। तो बाबा ने कहा बहुत जगह होगी और वहां डरने की तो कोई बात होती नहीं। वहाँ हर चीज में ऐसे ताला लगा के रखने की कोई बात नहीं होती है। बाबा कहते वहां तो अनगिनत होता है। कोई एक दूसरे का लेने की भी इच्छा नहीं रखेंगे क्योंकि सब भरपूर होंगे। तो बाबा कहते बच्चे वहां डरने की बात ही नहीं, सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे तो होते ही नहीं, वह तो है ही बगीचा। वहां तो लकड़ियां आदि जलाते ही नहीं होंगे, लकड़ियों में तो धुआं होता है ना, धुएं से तो दुख माना परेशानी होती है ना। तो हम तो वहां बहुत थोड़े होंगे ना, तो बहुत थोड़े से ही टुकड़े में रहते हैं। माना भारत जो है बस उतने हिस्से में रहते हैं ना, बाकी सब स्थान तो क्या है जैसे पिकनिक करने के स्थान होते हैं। पीछे फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर धीरे धीरे आत्माएं ऊपर से आती जाती हैं और देश बनाते रहते हैं, नए नए धर्म बनाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ बगीचे होते हैं, हमेशा खुशबू आती रहेगी। खुशबू के लिए वहाँ बाबा कहते कोई इत्र छिड़कने की ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, बहुत खुशबू आती रहेगी, जंगल तो होगा ही नहीं। तो अभी फीलिंग आती है ना। बाबा कहते यहीं बैठे बैठे कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंचे, सतयुग में गए ना, देख रहे हैं ना जो बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी फीलिंग तो आती है ना, देखते नहीं है लेकिन फील तो करते हैं ना। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देखकर आते हो, वह तो यहाँ नहीं बना सकते। बाबा कहते इस कलयुग में महल बनाकर क्या करेंगे जब आसपास इतनी हलचल दुख अशांति है। बाबा कहते वो महल तो कहाँ मिलेंगे बच्चों को, सतयुग में। लेकिन जब पुरुषार्थ करते हैं तभी तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे राजाओं के भी राजा बनते हैं। तो वह महल यहाँ नहीं बना सकते, साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। जैसे कहानी सुनाते हैं ना कि उसको उस माना सोने की ईंट मिली तो सोचा नीचे लेके चल दूं, है ना, लेकिन जब नीचे आया तो कुछ भी नहीं। तो साक्षात्कार किया तो है ना,
राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे। कहाँ? सतयुग में बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं। बाबा कहते हैं हमेशा सदाबहार मौसम रहता है, प्रकृति भी शुद्ध रहती है, मनुष्य आत्माएं पवित्र हैं तो प्रकृति पर भी मनुष्य आत्माओं का इफेक्ट रहता है। पानी के झरने बहते रहते हैं ना। देखो बाबा पूरा सतयुग में सैर करा रहे हैं, है ना। कैसे कैसे बाबा कहते हैं वहाँ बगीचे होंगे, पानी के झरने होंगे, ठंडी हवाएं। बाबा ने कहा तो महसूस कर सकते हैं ना, आत्मा तो समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, इसलिए यहाँ पर भी इस दुनिया में सोचते हैं ना कि हम ऐसा बनाएं कि इस धरती को स्वर्ग बना दें। ऐसा सोचते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं मनुष्य। तो तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। तो इस समय ये स्मृति तो है ना, इसलिए सोचते हैं कि स्वर्ग के जैसा बनाएं, क्योंकि वो स्वर्ग याद तो आता है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे तो याद रहता है, स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम वहाँ कितने खुश नसीब हो। लक्ष्मी नारायण को कितना खुश नसीब दिखाते हैं ना। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे ना, फिर क्या हुआ? बाबा कहते फिर जन्म लेते लेते धीरे धीरे नीचे उतरते गए। और अब क्या करना है? बाबा कहते हैं अब फिर से स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएं? क्या रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? कैसे जाना है? पुरुषार्थ से ही तो जाएंगे ना। अब जैसे कई वो भक्ति में कह देते हैं ना कि तुम कर लो पुरुषार्थ, हम भी पूंछ पकड़ करके पार हो जाएंगे। ये तो होने वाला है नहीं, है ना। बाबा कहते बच्चे अपना पुरुषार्थ करेंगे तभी तो अपना फल मिलेगा ना। तो बाबा कहते कैसे जाएंगे? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली ही शांति धाम की हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है कि अब तुम फिर से देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बाबा कहते जो देवता घराने की आत्मा होती है ना, उनको घर बैठे भी अनुभव होता रहता है। बाबा के वाइब्रेशन तो मिलते हैं ना उनको, तो वो वाइब्रेशन फील होते हैं, खींच होती है बाबा की तरफ। तो बांधेलियों ने कभी देखा थोड़े ही है कैसे फिर भी आत्मा को उछल आती है। माना जिनको घर वाले आने भी नहीं देते, क्लास भी नहीं करने देते, लेकिन वो घर बैठे बैठे इतना याद करते हैं बाबा को, तो बाबा भी मुरली में उनको याद करते हैं। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं ना कि बाबा अब हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं अब हमारा भी क्या है, घर जाने का समय क्या आता जा रहा है, नजदीक होता जा रहा है। रोज बाबा क्या कर रहे हैं, ज्ञान से आत्मा का श्रृंगार करते हैं। आखिर एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा। बाबा पहले ऐसा कहते थे बच्चों को, बच्चे ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। और अब तो हम देखो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, अखबारों में क्या, टीवी पर, हर जगह बाबा के माना ज्ञान का सब जगह माना हो रहा है ना, पहचान मिल रही है मनुष्यों को। तो अभी तो स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब सामने आता है। बाबा कहते बच्चे हर प्रकार का पेपर बच्चे पास करते हैं तभी तो इतना ऊंचा पद मिलता है ना। इसलिए कोई स्तुति भी करेगा, कोई निंदा भी करेंगे, मान अपमान सब कुछ सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था, जो सेकंड पास हो गया अब उसका चिंतन नहीं करना होता। बाबा कहते बच्चे वो तो पेपर है ना, पास कर लिया तो अब उसको बार बार याद नहीं करना। जो बात बीत गई सो अब उसको बिंदी लगा देना है। अखबारों में कल पहले भी ऐसे पढ़ा था, अब फिर पुरुषार्थ किया जाता है ना। शुरू में क्या हुआ, माना अखबारों के द्वारा निंदा भी हुई और फिर उन्हीं के द्वारा क्या हुआ, सबको माना पहचान भी मिली, ज्ञान भी मिला। तो बाबा ने कहा बच्चे कल पहले भी ऐसे हुआ, जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना है, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना, उससे भी क्या फायदा हुआ कि सबको पहचान तो मिली ना, जान तो गए ना।
फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, फिर कोई नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। देखो, सब काम करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन मुरली सुनने के लिए कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती। और जब कोई दुख आता है, परिस्थिति आती है, तब कहते हैं बाबा मदद करो, बाबा रक्षा करो, बाबा हमें साथ दो। फिर बाबा भी क्या कहेंगे, बच्चे मेरे पास भी फुर्सत नहीं है। बाबा को भी तो कितने काम होते हैं, लेकिन फिर भी बाबा बच्चों की मदद करते हैं, कितना भी बिजी होते हुए। तो बच्चों को भी तो क्या करना चाहिए, जैसे बाबा कहे वैसे चलना है ना। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना, ये बेहद का बड़ा ड्रामा है, टिक टिक चलती रहती है ना। वो समय तो चलता ही रहेगा, चाहे बच्चे पुरुषार्थ करें या ना करें, समय निकल जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, बाद में पश्चाताप करते रहेंगे कि बाबा ने इतना समझाया, इतना कहा, फिर भी नहीं किया। तो बाबा कहते हैं तो बच्चे टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। 1 सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है कि ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया। बाबा कहते बच्चे कोई भूल कर दी, फिर तो वो क्या हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई ना ड्रामा के अंदर। फिर हर कल्प में क्या होता है, ऐसे करते रहते हैं। तो कल्प पहले भी ऐसे भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। बाबा कहते चलो बच्चे कोई भूल भी हो गई, लेकिन उसको बार बार फिर याद भी नहीं करना चाहिए, बस एक अपने मन में संकल्प लेना है कि हम आगे के लिए नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर बार बार याद करते रहते हैं तो वो और ज्यादा क्या होता रहता है, पक्का होता रहता है, दाग पर दाग लगाते जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तो पास्ट हो गया ना, तो फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है। बाबा कहते हैं अगर बार बार चोट खाते रहते हैं तो क्या होता है ना, फिर तो एक टाइम आएगा बेहोशी हो जाएंगे अगर बार बार चोट खाते रहेंगे, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल करते रहते हैं, तो फिर माया क्या कर देती है, अंदर से आत्मा को कमजोर, फिर माया के वश में हो जाते हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलता, माया का वार हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे घड़ी घड़ी तो ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है। फिर दिल खाती रहेगी कि हमसे ये खराब काम हुआ। बाप तो समझा नहीं देते हैं बच्चे ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा, इसलिए मना की जाती है। बाबा कहते हैं अगर ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे आदतें अपने अंदर रखते हैं तो क्या होता है, अपना भी खाता खराब करते हैं, दूसरे को भी दुख देते हैं। तो मना की जाती है। बाप तो बतला देते हैं कि ये काम नहीं करना, बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। तो ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। और आजकल तो दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं, है ना। आजकल तो होता है ना कि किसी को एक वर्ड भी नहीं बोल सकते ना, वो भी क्या कर लेते हैं, फिर तो बदले की भावना अपने मन में ले आते हैं। बाबा कहते बच्चे वहां तो शेर बकरी भी आपस में चीरखंड रहते हैं। सतयुग में तो जानवरों के अंदर भी कितने मिलनसारता होती है, और यहाँ मनुष्य समझदार होते हुए भी जानवरों की तरह लड़ते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे लून पानी और चीरखंड, कहाँ यहाँ लून पानी होते रहते हैं और सतयुग में चीरखंड होकर रहेंगे। तो सतयुग में तो सब मनुष्य आत्माएं आपस में चीरखंड रहती हैं। चीर किसको कहते हैं, दूध को ना, खंड चीनी को कहते हैं। तो चीनी जैसे दूध में क्या होती है, मिक्स हो जाती है ना। बाबा कहते हैं ऐसे वहां पर सतयुग में भी सब मिल करके रहते हैं। और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है। जैसे नमक होता है ना, वो क्या होता है, पानी में जैसे अलग होता जाता है, समुद्र में दिखाते हैं ना, जितना ऐसे ऐसे लहर उठती है नमक अलग होता जाता है। तो बाबा कहते बच्चे आजकल भी ऐसे हैं, एक घर में होते हुए भी अलग अलग से रहते हैं। तो बाप बच्चा भी लून पानी, काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। तो ये सारी दुनिया ही लून पानी है, सतयुगी दुनिया चीरखंड है। तो इन बातों से दुनिया क्या जाने, मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई की फिर बुद्धि में भी नहीं आ सकता। अब लाखों वर्ष सोच करके मनुष्य फिर जानने की कोशिश भी नहीं करते कि
कि सच क्या है, सतयुग होता कब है। बाबा ने तो क्या बताया बच्चे, 5000 वर्ष की बातें हैं। तो जो देवताएं थे उन्हों को ही अब स्मृति में आता है। बाबा कहते जो देवता घराने की आत्मा है ना, उनको ही ये बातें याद आएंगी, सतयुगी बातें। तो तुम जानते हो यह देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही अब फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। बाबा कहते जो देवता घराने की आत्मा है वही आएंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, कांटों से फूल बनेंगे। तो ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, तो इनकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे। माना और धर्मों में भी ऐसे कहा जाता है कि जब खुदा आएगा तो उनके खिदमतगार बनेंगे, खुद खुदा आकर राजाई स्थापन करेंगे। तो अभी क्या चल रहा है, वही तो शिव बाबा आकर कार्य कर रहे हैं ना। तो तुम समझते हो ना हम सभी कौन हैं, खुदा के खिदमतगार हैं। वह तो जिस्मानी खिदमत करते हैं और ये है रूहानी, है ना। दुनिया में तो कोई क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना खिला देंगे, है ना, अच्छी चीज़ें दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे, कोई ध्यान रख लेंगे। लेकिन आत्मा की खिदमत तो कौन करते हैं, शिव बाबा ही। जो इतनी शांति, इतना ज्ञान, इतने वरदान, इतनी शक्तियाँ वो किससे मिल सकती हैं, भगवान से ही तो मिल सकती है ना, कोई मनुष्य तो दे नहीं सकते हैं। वह तो जिस्मानी खिदमत करते हैं और ये है रूहानी। तो बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही इस समय तमो प्रधान बन गई है। तो बाबा आकर उस रूह को ही फिर से पावन करते, सतो प्रधान बनाते। तो बाबा आकर सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी और वह है विष्णुपुरी। कौन से शिवपुरी कौन से है, शांति धाम बाबा कहते। और सतयुग क्या है, विष्णुपुरी। और ये क्या है, ये रहा रावणपुरी। तो विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। फिर माना सतयुग के बाद क्या आता है, त्रेता युग आता है ना। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी हैं। यह तो कॉमन बात है ना। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। और अभी तुम हो कहाँ, बाबा ने कहा तुम हो संगम पर। तो ये सिर्फ तुम जानते हो ना। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये भी किसी की बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। अगर ये भी याद रहे ना हम संगम युग पर हैं, तो इट मीन्स क्या, बाबा कहते हैं कलयुगी मनुष्यों की तरह तो व्यवहार नहीं करना ना। संगम युग पर तो कौन रहते हैं, बाबा कहते सच्ची ब्राह्मण आत्माएं हैं। परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि जो हैं वह याद आते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको याद करना है किसको, एक बाप को। सर्व का सदगति दाता राजयोग सिखलाने वाला तो एक ही है। इसलिए ही तो बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। दुनिया में और कितनी सारी जयंती मनाते रहते हैं ना, गुरु नानक जयंती, ये जयंती कभी किसी की, लेकिन जो शिव बाबा की जयंती है उसको जानते ही नहीं। शिवरात्रि कह देते हैं, छुट्टी भी नहीं रखते हैं। तो इस समय तो बाबा ने आकर के क्या किया, सारे विश्व को पलटाने का कार्य किया, नरक को स्वर्ग बनाया। तो जो मुख्य है जयंती वो तो किसकी है, शिव बाबा की। तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा कहते हैं इस जयंती का महत्व तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि कैसे शिव बाबा आकर इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। कैसा? बाबा कहते हाँ जी, बदनामी हो ना। और बाबा कहते कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत चीरखंड होकर रहना है। सेकंड पॉइंट है, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। दुनिया में तो होता है ना, देखो मनुष्य क्या करते हैं, माना देहधारियों की इतनी करते रहेंगे महिमा, लेकिन जो भगवान हमारे लिए इतना कर रहा है उसको याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं आजकल गुरुओं के लिए भी माना मनुष्य क्या करते हैं, उनका लॉकेट पहन लेंगे, गुरु को याद करते रहेंगे। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे गुरुओं से कुछ प्राप्ति नहीं है। जो सतगुरु है वो तो एक ही बाप है। तो बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान बाबा ने दिया, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के क्या देखने हैं? गुण देखने हैं। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं, क्योंकि विजय किसकी होगी? जिनके अंदर गुण होंगे। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। तो ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। बाबा कहते बच्चे किसी के भी अवगुणों का चिंतन नहीं करना है, लेकिन गुणों को देखते रहो और बाबा के जो गुण हैं वो अपने में धारण करते रहो। तो जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं तो उनके गले में उतनी ही बड़ी माला पड़ती है। कौन सी माला? विजय माला है ना। बाबा ने कहा वही बच्चे विजयी बनते हैं। तो गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। जब गुण देखते हैं तो अपने अंदर भी वही गुणों की धारणा होती जाती है। तो इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। अगर अवगुण ज्यादा देखेंगे तो वो अवगुण अपने में आ जाएंगे, और गुण देखेंगे तो गुण धारण होते जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही क्या है? यथार्थ निर्णय का तख्त है ना। सही डिसीजन हम तभी ले पाएंगे जब हम साक्षी होंगे। अगर साक्षी नहीं होते तो कोई ना कोई चीजों से, व्यक्तियों से अटैच होते हैं, और जिनसे अटैचमेंट होता है फिर क्या करते हैं? उनके लिए तो अच्छा सोचेंगे, जिनसे नहीं होगा उनके लिए नहीं सोचेंगे, तो फिर सही निर्णय तो नहीं ले सकेंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत शीलते हो। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, तो अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन नहीं करो। अच्छा।